हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रो। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और वो भी एक खुशखबरी के साथ मिल रही हूँ। आपको भी पता होगा फ्रेंड्स, न्यूज़ के माध्यम से या फिर जैसे भी आजकल जो TRE 4 को लेके बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है हर जगह। तो आपको भी ये न्यूज़ मिल गई होगी कि फाइनली BPSC TRE 4 जो है वो आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप में से जितने भी TRE 4 के कैंडिडेट हैं, चाहे वो PRT के हो, TGT के हो या PGT के हो, जिस तरह से भी एलिजिबल हो, आप इस तैयारी में लग जाइए अभी से ही। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा कि इस बार PT और मेंस दोनों एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी एक सीट के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि पिछले 3 सालों से ये वैकेंसी रुकी हुई थी, फाइनली अब आ रही है। तो बहुत सारे न्यू कैंडिडेट भी हैं जो इसमें जुड़ गए हैं। तो आप अपनी तैयारी को सीरियसली शुरू कर दीजिए। और अगर आप आप मेरी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं, मेरे डेली ब्लॉग को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने चैनल पे डेली स्टडी रूटीन शेयर करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं B.Ed के एग्ज़ाम में बिज़ी थी। लेकिन फाइनली अब मेरा B.Ed का एग्ज़ाम हो गया है, तो मैं इन सब चीज़ों में बिज़ी नहीं हूँ। और इस बार मैं PRT और TGT दोनों का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। TGT में मेरा सोशल साइंस है, तो अगर आपका भी सोशल साइंस है और अगर आप भी PRT के कैंडिडेट हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस जो है वो अभी फाइनली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा कि कौन सा है। लेकिन ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि जो सिलेबस है वो पुराने पैटर्न पे ही होगा, पुराने सिलेबस के पैटर्न पे ही होगा। बस उसमें PT और मेंस कर दिया गया है। PT में जो है वो हमारे 100 नंबर के एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो BPSC ही कंडक्ट कराएगी। तो अब तक तो BPSC 150 का ही PT कराती आई है PCS वगैरह में। बट इस बार क्या है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 100 मार्क्स का PT हो और मेंस जो है वो हमारा 120 मार्क्स का हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स, वो तो 2-4 दिनों में क्लियर हो ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब नोटिफिकेशन हमारा आ जाएगा। तो आप मान के चलिए कि जो हमारा सिलेबस है वो पुराने वाले सिलेबस पे ही रहेगा। बस हमारा जो पैटर्न है PT और मेंस का वो चेंज होने वाला है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो PRT और TGT के हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अभी हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, क्या पढ़ना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैंने कल से ही अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर ली है। और मैंने सबसे पहले मैं अपनी बताती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, तो आपको सही लगे, तो आप मेरे इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि करंट अफेयर्स फ्रेंड्स 1 साल का पूछेगा ही, और उसके लिए हमें अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुबह में करंट अफेयर्स का पढ़ती हूँ। आप कोई भी यूट्यूब चैनल से अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं कुमार गौरव सर का जो 6 महीने का कंपाइलेशन आता है, 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का, मैं वो पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने अभी जनवरी से लेकर जून तक का जो कंपाइलेशन है कुमार गौरव सर का, तो मैं उसको पढ़ के उसका एक नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, शॉर्ट नोट्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अपनी एक नोटबुक में लिख रही हूँ और उसी को मैं प्रिपेयर करूँगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपके पास घटना चक्र की बुक है तो आप उसको अच्छे से पढ़िए और उसमें से कम सब्जेक्ट वाइज डेली 10 MCQ लगाइए। अदरवाइज अभी आप अगर उसको स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप फिर से अपना NCERT पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने किसी के बैच से नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज आप NCERT क्लास वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आज मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी में क्लास 6 आज मैं कंप्लीट करूँगी अच्छी तरह से, और कल मैं उसी का MCQ लगाऊंगी। तो आप इस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप इस तरह न्यूज़ सुन के सारे सब्जेक्ट मत पढ़ने लग जाइए। आप सबसे पहले जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको पढ़िए। PGT में तो जिसका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो पढ़ेंगे, या TGT में। अदरवाइज PRT वाले भी जिसका पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, आप वो वाला सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग। तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी मेनली अभी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, एक रिदम बनने में टाइम लगता है और 1 हफ्ते लगेंगे जब तक हमारा सिलेबस भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वैसे NCERT ही हमारी बेस रहेगी इस एग्ज़ाम का भी। तो वहाँ से आप इस तरह मतलब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जैसे आपको समझ में आ रहा है आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स को टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे कि एक दिन में 2 या 3 टॉपिक जितना आपसे कवर हो पा रहा है, और फिर उसका MCQ भी लगाइए ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए।
एंड फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि पीटी और मेंस के सिलेबस में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। पहले की तरह ही हमारा जो पैटर्न रहा है, पैटर्न नहीं, जो सिलेबस रहा है उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। हो सकता है हमारा पैटर्न चेंज हो सकता है, क्या चेंज होगा ही, पीटी और मेंस होगा। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। पीटी मेंस से डरना नहीं है। जो हमारा सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमारा बुक है एनसीईआरटी, उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एससीईआरटी बिहार गवर्नमेंट की जो बुक होती है, तो आप उसको आराम से कंटिन्यूअस पढ़िए डे बाय डे। और फिर एक हफ्ते के अंदर हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप भी पीआरटी के कैंडिडेट हैं और टीजीटी सोशल साइंस के, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी स्टडी ब्लॉग डेली अपलोड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।